Hey guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome back to another video with a new lesson. As you know कि previously हम लोगों ने स्टडी किया था कि डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन को क्रिएट कैसे किया जाता है। एंड नो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड प्रैक्टिकल, और वो जो प्रैक्टिकल है हम करेंगे कैनवा के थ्रू। ओके, ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा टूल होगा, कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसपे हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और हम वो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे कैनवा पे। तो हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि कैनवा क्या होता है, फिर हम कैनवा की तरफ मूव करते हैं और उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। उसके देखते हैं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, उस पर लॉग इन करना और उसके ऊपर किस तरह से काम करना फर्दर, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट इज कैनवा, कि बेसिकली कैनवा हमारे पास क्या होता है। ऑब्वियसली कैनवा इज अ टूल। कैनवा बेसिकली हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके अंदर ना हम लोग डिफरेंट सोशल मीडिया के लिए कोई भी पोस्टिंग वगैरह, कोई भी फ्लायर्स, कोई भी डिजाइन्स, लोगोज एक्सेट्रा, प्रेजेंटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, वेबसाइट्स, इवन वेबसाइट्स, बहुत से डिजाइन्स हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके हो गया। एंड नाउ अब हम जो है उसकी तरफ मूव करते हैं, कैनवा की तरफ, और उसकी स्क्रीन पे आपको मैं लेके जाती हूँ और देखते हैं कि उस पर हम लोगों ने लॉगिन कैसे करना है एंड फर्दर उस पर वर्क कैसे करना है। ओके जी, तो हम लोग आ गए हैं कैनवा की स्क्रीन पे। कैनवा को ओपन करने के लिए सिंपली आप लोगों ने canva.com को सर्च करना है, ठीक है। जब आप canva.com को सर्च करेंगे तो आपके पास उसके जो है ना स्क्रीन अपीयर होगी, जहाँ पे आप उसे लॉग इन कर सकते हैं। यू कैन लॉग इन विद गूगल और यू कैन आल्सो लॉग इन विद योर ईमेल। अगर आप ईमेल के साथ करेंगे तो आपको कोई ना कोई पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लॉग इन विद गूगल करेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, लॉग इन विद गूगल करना है एंड आप आपके पास उसकी मेन स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब हम इस पे देखते हैं कि हमारे पास जो कैनवा की मेन स्क्रीन है उसके ऊपर हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है। हर चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसका होम आ जाता है। होम ये है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ कि कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देगा, ठीक है। लाइक दिस, वो क्या कह रहे हैं आपको कि आप प्रेजेंटेशन, रेज्यूमे, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। वो आपको जब भी आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, आप कोई भी ब्लैंक डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट या कोई भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो आप करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग कोई भी साइज, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको दिखा भी देगा कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्स हैं, वो इस तरह के होंगे, व्हाइट बोर्ड इस तरह का होगा, प्रेजेंटेशन इस तरह की होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग जो है इन चीज़ों को अभी आते हैं इस तरफ, इसको एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पीपल्स, मतलब लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है, ये सारे हमारे रिसेंट डिज़ाइंस होते हैं, ये हमारे सारे के सारे जो है हिस्ट्री होती है। बेसिकली जितनी भी हम लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट किए होते हैं वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट्स। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपरली कोई ना कोई फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। उसका कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पलेट्स। व्हाट इज अ टेम्पलेट? बेसिकली टेम्पलेट हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि बिल्ट इन होती है, ठीक है, ऑलरेडी मेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी डिज़ाइन लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। लेट्स से हम सर्च कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस। अब यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ सर्च की तो इसके रिलेटेड ये मुझे टेम्पलेट्स सिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये मेरे पास इसके टेम्पलेट्स हैं। अब इनमें से कोई भी टेम्पलेट का मतलब है कि वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आप इसे क्या करते हैं, चूज करते हैं और उसके बाद उसके अंदर फर्दर चेंजेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ये बहुत ईजी काम है, ठीक है। टेम्पलेट का हमारे पास ये फायदा होता है कि हमें उससे बहुत सा आइडिया मिल जाता है वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं ब्रांड पे। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड किट्स होती हैं कि अगर आप किसी ब्रांड पे, किसी प्रोजेक्ट पे इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी एक ब्रांड किट क्रिएट कर सकते हैं। फिर वो आपकी सेव हो जाएगी। आप जब भी कोई डिज़ाइन करेंगे उस ब्रांड के अकॉर्डिंग वो आपको उसके कलर्स, उसके इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको दे देगा। फर्दर मोर इंशाल्लाह हम इस पे भी काम करेंगे। फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्स। हमारे पास जो कैनवा है उसके साथ बहुत सी एप्स जो हैं वो भी इंटीग्रेट हुई हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई भी ऐप चाहिए हो, हम लोगों को फॉर एग्जांपल
बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो हम ऐप्स में जाके बैकग्राउंड रिमूव की ऐप को सर्च कर सकते हैं और वहीं पे वो हमें बैकग्राउंड रिमूव करके इसी कैनवा के ऊपर हमारे उसी डिज़ाइन पे हमें दे देगा। ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये इसका हमारे लिए कि हमें कभी भी कोई एक सेपरेट ऐप पे नहीं जाना पड़ता, हमें किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है, हमें यहीं से वो ऐप मिल जाएगी, हमें यहीं से हमारा वो काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई भी ऐप सर्च करती हूँ, लाइक जैसे मैंने कहा बीजी रिमूवर मैं कर लेती हूँ, लाइक मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ये इस ऐप को ओपन करूँगी, इसके अंदर अपनी जो डिज़ायर इमेज है वो पुट करूँगी और ये उसका बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे कैनवा के अंदर ही दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक सेपरेट वेबसाइट पे जाना पड़े, वहां जाके मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़े, वहां से डाउनलोड करना पड़े और फिर उस चीज को मुझे कैनवा में इंपोर्ट करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक बहुत ही इजी और सिंपल बना दी गई है चीज, ठीक है। तो हम लोग आते हैं आज होम को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली यही हमारी एक्चुअली में यही हमारे पास हमारी बेस है, इसी में हमारी सारी बेसिस इंक्लूड है, ठीक है। इसको हम लोग थॉरोली बहुत अच्छे तरीके से आज जो है देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या कुछ इंक्लूड है। ओके, यहाँ पे अगर सबसे पहले देखा जाए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मीन्स दैट कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सेल शीट पे काम करना चाह रहे हैं, आप कोई सीवी बनाना चाह रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट में जाके वहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। ये नीचे आपको इसके टेम्पलेट्स दे दिए गए हैं और ये आपको एक सिंपल डॉक्यूमेंट दिया गया। डॉक्यूमेंट का साइज आपको ये खुद देगा कि इसका ये स्टैंडर्ड साइज है, आप इस पे बना सकते हैं। अगर आप इसे चूज करेंगे, डॉक को चूज करेंगे तो आपको ये एक ब्लैंक पेज दे देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई ना कोई टेम्पलेट चूज करेंगे तो वो आपको इन टेम्पलेट्स में से कुछ ना कुछ जो है वो दे देगा कि आप इनमें से कोई भी चूज करके यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड हमारे पास क्या होता है कि इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इट मीन्स दैट कि आप उस पर कुछ भी ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाइट बोर्ड बेसिकली हमारे पास होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स दैट कि आप जो है डिफरेंट चीज़ें देखते हो, डिफरेंट अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो उसके लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट डिज़ाइन से इंस्पायरेशन लेते हो और फिर अपना एक क्रिएटिव डिज़ाइन रेडी करते हो। ओके हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन व्हाइट बोर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक चीज़ है, ठीक है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हुई है। इसमें अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस होंगे, आप इनको मिला के इनको कंबाइन करके कोई ना कोई बना लें। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, उसके अलावा कोई प्लानिंग बोर्ड भी आप इस पे मतलब मीन्स दैट आप इस पे डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हो, आप इस पे राइटिंग कर सकते हो, आप इस पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास हो गया व्हाइट बोर्ड। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशंस की, तो व्हाट आर प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस यू नो ना कि हमारे पास स्लाइड्स बनी हुई होती हैं, तो ये हमारे पास सारी की सारी बिल्ट इन प्रेजेंटेशंस है। अब यहाँ पे ये आपको डिफरेंट मोड दे रहा है प्रेजेंटेशन के। इनमें से अगर आप किसी भी क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगी जिसमें आप डिफरेंट अपनी मर्जी से अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये सारे इसके टेम्पलेट्स हैं, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप उस पर फर्दर काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में क्या होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपने अगर कोई पोस्ट बनानी है, आपने लिंक्डइन का कवर बनाना है, आपने कुछ भी बनाना है, आप सिंपल जाके यहाँ पे जाएंगे, ये आपको उसका साइज दे देगा। अगर आप उसके इंस्पायरेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये बाकी लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसके टेम्पलेट्स देखेंगे, आपको कोई टेम्पलेट अच्छा लगा है आप उसे उठाएं, आप उसमें चेंजिंग्स करें और अपने लिए सेम वही पोस्ट बना सकते हैं आप, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना, आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, खुद अपनी मर्जी से सारे डिजाइन पुट करना चाहते हैं, एंड देन इट्स आल्सो अप टू यू। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ये हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं जिसमें एनिमेटिक भी आ जाता है, वीडियोस, ट्विटर पोस्ट, ये सारी चीजें हैं। इसका सबसे मेन बेनिफिट ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अबाउट इट, कि अगर आप एक यूट्यूब की जो है वो थंबनेल बना रहे हो, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल बनाना चाह रहे हो, लेकिन आपको उसके साइज का नहीं पता कि यूट्यूब थंबनेल जो हमने बनाना है उसका स्क्रीन साइज कितना होगा। आप ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लेते हो, कोई भी ब्लैंक स्क्रीन उठा लेते हो, उस पर डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हो और आप जाके पोस्ट कर देते हो यूट्यूब की वीडियो के ऊपर उसके थंबनेल के लिए, लेकिन वो सिर्फ सेंटर में आ रहा है, साइड में उसकी ब्लैंक है, ठीक है, वो डिजाइन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना।
जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें स्पेस आ जाएगी, ठीक है, उसमें कौन सी स्पेस आएगी, उसमें नेगेटिव स्पेस आ जाएगी, तो वो तो अगर नेगेटिव स्पेस भी किसी प्रॉपर तरीके से हो तो वो अच्छी लगती है, अदरवाइज वो भी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो फिर इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली यूट्यूब थंबनेल पे जाएंगे, इससे हमें इसका प्रॉपर साइज दिया है, इसका साइज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन साइज 1280 इंटू 720 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो हमारे पास इसका ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। आप अगर इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो, फेसबुक के लिए बना रहे हो, लिंक्डइन के लिए बना रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग अबाउट इट, तो आपको वो खुद से साइज उसका दे देगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपने वीडियोस बनानी है तो वो वीडियोस का भी साइज पूछेगा कि ऑब्वियसली वीडियो आपने कौन सी वाली बनानी है, फेसबुक के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम रील बनानी है, टिकटॉक की बनानी है, वॉट एवर यू want, you can click here and go ahead with it, okay। नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट्स का भी ऑप्शन है, इंशाल्लाह हम इस पर भी अच्छा खासा काम करेंगे कि वेबसाइट्स को किस तरह से डिजाइन करेंगे, हम लोग उसको किस तरह से करेंगे। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे इफ यू वांट कि आपको इनमें से कोई साइज नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई और चीज जो है वो डिजाइन करना चाहते हैं जिसका साइज इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो कैनवा इसमें अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको सिर्फ आपको उसका साइज पता है तो आप क्या करते हो, कस्टम साइज को जाते हो, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप उसे उसके वर्थ और हाइट बताते हो, देन आप यहाँ पे करियर डिजाइन करते हो, ठीक है। उस वहाँ इसके अलावा इसे यहाँ पे भी सुजेस्ट किया है कि अगर आप लोगो बनाना चाह रहे हो, पोस्ट बनाना चाह रहे हो, आप ये साइजेस भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। लोगो का साइज 500 इंटू 500 होता है, इंस्टाग्राम पोस्ट भी स्क्वायर में होती है, उसका भी 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स में होता है, ठीक है। तो कस्टम साइज मीन्स दैट कि कस्टमाइज कर सकते हो आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से आप उसका साइज ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपलोड पे करते हो तो इट मीन्स दैट कि आप अपने कंप्यूटर से और कहीं से अपनी ड्राइव से कुछ भी अगर आप अपलोड करना चाह रहे हो, आप यहाँ से फाइल्स चूज करते हो, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, व्हाट एवर यू वांट, तो आप यहाँ से चूज करते हो और उनको ऐड कर देते हो, ठीक हो गया। अगर अब हम लोग मोर में गए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी वही चीजें जो अभी हम लोग स्टडी करके हैं, यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग को स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उसने कहा कि जो पॉपुलर है, जो मोस्ट कॉमन है, जो बहुत से लोग यूज करते हैं, ये वो सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा बहुत कुछ हमारे पास इसमें अवेलेबल है, डेस्कटॉप, वॉलपेपर, कार्ड्स, टी शर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एक्सप्लोर इट, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉमन लेआउट्स, उनके साइजेस, यहाँ पे भी बहुत कुछ बता दिया हुआ है। ऑफिस एंड बिजनेस के लिए भी आईडी कार्ड्स हैं, रिज्यूमेज हैं, डेस्कटॉप वॉलपेपर्स हैं, ईमेल न्यूज़लेटर्स हैं, हेडर्स वगैरह, फ्लो चार्ट आपने बनाना है, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं और बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए आपने जितनी एड्स बनानी है, ये देखें, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ब्रोचर, लैंडस्केप, टैग्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। ये देखें टैग का भी उन्होंने साइज दिया हुआ है 3.5 इंटू 2 इंचेस, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, इनको जरूर आप एक बार एक्सप्लोर करें, खुद देखें, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कैनवा में क्या कुछ अवेलेबल है, हम कैनवा में क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो है, ये जो कैनवा की होम स्क्रीन थी, उसका हमारे पास टोटली हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया कि इसके अंदर क्या कुछ अवेलेबल है। एज यू कैन सी कि कितनी वास्ट अमाउंट में डिजाइन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। कितना हमारे लिए इस चीज को ईजी कर दिया गया है कि अगर हम लोगों को स्क्रैच से कोई भी चीज बनानी पड़े तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ना, तो आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, बेसिकली यही चीज है। इट शुड बी यूनिक, अवेलेबल तो है बहुत कुछ, लेकिन अब हम लोग उसे यूज किस तरह से करते हैं, उसमें अपने डिजाइन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से पुट करते हैं, इट्स अप टू अस, ओके। तो ये हमारे पास था जी इसका ओवरव्यू जो हम लोगों ने थोड़ा सा किया। फर्दर मोर हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि जो कैनवा डिजाइन है उसकी स्क्रीन कैसे की होती है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में बताना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।